स्टोर का बता दिया, बिना डिस्क्रिप्शन के नशीली वाली दवाई ना दे। ठीक है। दूसरा, एक पेपर कटर वगैरह मार्केट में सभी मेंबर्स है उसके अपनी दुकानों बुक सेलर वालों को अवेयर कर दो, भाई कटर मत दो, बराए मेहरबानी माइनर बच्चों को मत दो। ठीक है, एक ये हो गया। और भी कहीं अगर कटर बिकता है। दूसरा, वो फ्लूट वगैरह जो सूंघते हैं वो मत दो। कहाँ से लेकर आते, दुकानों से ही तो लेके आते हैं बच्चे। अब यहाँ जुग्गी का बच्चा माइनर भागीरथ पे लेगा नहीं, यहीं से लेगा आसपास से। तो फिर भी मतलब अवेयरनेस के मतलब से हमारा ये मीटिंग का एक कोऑर्डिनेशन मीटिंग का होता है। इसके अलावा और ये एनक्रोचमेंट का आप अपनी दुकानों के सामने जो दोबारा से कुछ लगे हैं, मैं लगाना अभी शुरू कर दिया मैंने, वो अगर आप मार्केट एसोसिएशन सर मेरी बात सुनिए, ये इस पे मत लगाओ। इस पे जो है ना हमारा आपसे इख्तिलाफ रहेगा और जिंदगी भर रहेगा। हाँ बताओ। क्योंकि आप हमारे पॉइंट पे नहीं चलते। हमने आपसे ये बात बोली है कि 4-5 पॉइंट ऐसे हैं बटला हाउस चौक के अंदर, बटला हाउस से बल्कि जो है गांधी नगर तक, जहाँ पर एनक्रोचमेंट ज्यादा है। अब जैसे मैं बताऊँ आपको, बटला हाउस चौक पे आ जाओ, बटला हाउस चौक पर जो पब्लिक टॉयलेट है वहाँ पर सारी ठेले खड़े हुए, वहाँ से आप होने चाहिए। उसके बाद आगे चलो, चौपाल हो गया। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, अभी रिसेंटली हमारी जामे नगर पुलिस स्टेशन में हमने एक जामे नगर एसएचओ के सामने मार्क हमारे एरिया के अंदर जितनी जितनी नशे को लेकर जो भी शिकायतें आ रही हैं, जो परेशानी है हमारे एरिया की, इस टाइम नशा जो है एक बड़ा इशू है हमारे एरिया का। हमारी जो कम्युनिटी, हमारी सोसाइटी जो है आज के टाइम में पूरी तरह से बर्बाद हो रही है नशे की वजह से। और स्पेशली टीनेजर एज के जो बच्चे हैं वो इसके अंदर पूरी तरह से लिप्त हो चुके हैं नशे के अंदर, और नशे को इनहेल करना शुरू कर दिया है टीनेजर बच्चों ने। जैसे कि 17, 18, 19 साल के बच्चे हैं, और जो पढ़ाई की एज होती है वो इस पे उसके अंदर बच्चे को अपनी क्वालिफाइड एजुकेशन की तरफ ध्यान देना चाहिए। उस एज के अंदर बच्चे जो हैं नशा करना बहुत जल्दी ही शुरू कर देते हैं, और आगे जाकर अपना ग्रेजुएशन नहीं कर पाते हैं, और पहले से ही नशे के शिकार हो जाते हैं, और उनको आगे जाके घर में अपने दिक्कत आती है, बहुत सारी परेशानियां आती हैं। और जिसको लेकर हमने जामे नगर के पुलिस स्टेशन में शिकायत की कि भाई हमारे एरिया के अंदर ये नशा कहाँ से आ रहा है। आप इनके लिए ड्राइव तो चलाते हैं कि जो भी नशा लोग कंज्यूम कर रहे हैं उनके लिए आप ड्राइव चलाते हैं, उनको आप पकड़ते हैं, लेकिन जो लोग, आप उनसे ये क्यों नहीं पता करते हैं कि नशा बेच कौन रहा है और कहाँ से आ रहा है। तो यही हमने अपनी आवाज़ उठाई कि आप लोग जो नशा ड्रग पैडलर हैं उनके ऊपर काम करिए, और हमारी जो सोसाइटी है, हमारी जो कम्युनिटी है, इसको इस नशे की लत से और नशे की आदत से, और जो बर्बाद कर रहा है हमारे देश को, हमारी कम्युनिटी को, हमारी सोसाइटी को, तो इससे बचाने की और हम सबको अवेयर रहने की ज़रूरत है, और सबको अपने बच्चों पे ध्यान भी रखना चाहिए, क्योंकि ऐसी एज में बच्चे ज़्यादा बिगड़ते हैं और गलत बच्चों की संगत लेते हैं और नशे के हैबिचुअल हो जाते हैं। मैं बदर अहमद सिद्दीकी। ज़ाहिर है काफ़ी लोग मुझे जानते भी हैं, क्योंकि मैं माशाल्लाह वसीम भाई के साथ काफ़ी साल से इन्हीं कामों से रिलेटेड जो एक्टिव भी रहता हूँ। और हमारे जो जामिया थाने में जो भी कॉल आती है मीटिंग से रिलेटेड और इश्यूज़ से रिलेटेड, उसमें भी मेरी प्रेजेंस रहती है। लास्ट प्रेजेंट जो रही है मीटिंग में, वो भी मौजूद वसीम भाई ने डिक्लेयर कर ही दिया है, नशा और नशे के जो कंज्यूमर्स हैं या उसको लेने वाले लोग हैं, मगर असल चीज़ जो है, वो असल जो कॉज है वो कहाँ से आ रहा है और किस तरीके से इस एरिया में वो फराहम हो रहा है। कहीं न कहीं ये ज़िम्मेदारी सबसे पहले तो उनके पेरेंट्स की है, उनकी फैमिली की है, उनके भाई की है। आफ्टर दैट फिर हम जो समाज सेवक हैं, या जो भाई पहले ये सब लोग, पहले भी लोग क्या के काम किया करते थे, आज वही ज़िम्मेदारी हम भी पूरी कर रहे हैं। इस एरिये से हम नशा को कैसे ख़त्म कर सकते हैं, यही गठजोड़ करके हम थाने के एसएचओ से मिलकर हमने उस पर डिस्कशन किया। मगर कुछ उसमें मैं अपना एक पॉइंट रखना चाहूँगा। अमूमन यूट्यूब पर या न्यूज़ चैनल्स पे कुछ लोग जिनको जो प्रोडक्ट है उसकी एबीसीडी नहीं मालूम, मतलब कह दिया जाता है कि मेडिकल वाले नशा दे रहे हैं, नशा बेच रहे हैं। तो मैं ये भी इन्फॉर्म करना चाहूँगा कि भाई नशा जो है वो मेडिकल वाले नहीं दे रहे हैं। कुछ मेडिकल वाले या कोई मेडिकल वाला अगर ये काम कर रहा है, उसके लिए पूरा डिपार्टमेंट एक बना हुआ है, ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट। ये उनका पर्सनल काम है। अगर आपको कोई सस्पेक्ट केमिस्ट नज़र आता है, उसके पास कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो उसको इनटेक करते हैं, वो थ्रेट करते हैं, उनको मारने की धमकी देते हैं। कुछ मेडिकल वाले अपनी लाइफ को या अपने काम को बचाने के लिए भी ये काम मजबूरी में करते हैं। ये तो हो गया उन लोगों के लिए। मगर कहीं न कहीं एक जो बात मार्केट में जाती है कि मेडिकल से लोग नशा लेते हैं, मेडिकल वाले नशा बेचते हैं।
भाई 14 से 16 घंटे काम करने वाला आदमी नशे पे डिपेंड नहीं होता। 7 रुपये 5 रुपये का एविल का इंजेक्शन आता है। आप दवाई से रिलेटेड कोई भी इशू होते हैं तो मैं एक ब्रॉड नॉलेज रखता हूँ। लास्ट 22 ईयर से मैं इस फील्ड में हूँ और बाकायदा पढ़ाई लिखाई करके इस प्रोफेशन को मैंने चूज़ किया था। मैंने इसे काम सीख कर मैंने इस काम को काम नहीं किया। ऐसे ही मेरे बहुत सारे भाई लोग हैं जो पिछले काफ़ी सालों से लोगों को कम्युनिटी के अंदर हेल्थ के प्रोडक्ट देते हैं, हेल्थ के रहने के लिए, ना कि नशा फराहम करने के लिए। तो जो भी भाई इस काम को इसमें मुहिम में जुड़ा हुआ है, चाहे वो हमारे सगीर भाई हों या एसएचओ साहब हों या अदर एनीथिंग एल्स, कुछ भी कोई भी हो, वो इस चीज़ को प्रोसीड ना करे कि मेडिकल वाले नशा बेचते हैं। वो मेडिकल वाला कौन है उसको आप सेलेक्ट करें, चूज़ करें। जो भी डिपार्टमेंट उसके खिलाफ एक्शन ले सकता है, मैं उसके साथ हूँ। अगर आपके पास कोई इसके लिए पास पुख्ता रिपोर्ट हो, क्योंकि ऐसे भी यूज़र होते हैं कंज्यूमर जो उनको थ्रेट करके उनसे ही नशा लेते हैं, और नहीं देते तो उनकी वीडियो या उनकी बाइट जो है थाने में दे आते हैं। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं। तो उसको काम को फ़िल्टर करके उसको टारगेट को सेट किया जाए और एक्शन लिया जाए। एक्शन के लिए भाई जो भी हो सकता है, जो भी मैं एज़ ए कैंडिडेट, एज़ ए एक्टिव मेंबर कर सकता हूँ, मैं साथ हूँ। डिपार्टमेंट से भी मेरा ताल्लुक है, ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट से, एंड नियरेस्ट थाने से भी है। दैट्स इट। हम लोग इस काम में लगे हुए हैं भाई, और हम जो भी अच्छा कर सकते हैं कम्युनिटी के लिए वो कर रहे हैं और करते रहेंगे। ओके। अभी जितनी भी बातें हुई हैं वसीम साहब ने, बदर साहब ने, कामिल साहब ने जो करी हैं काफ़ी पूरी हो चुकी हैं। लेकिन मैं एक बात ज़रूर बोलूँगा कि माँ बाप जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को रात में जो जिम्मेदारी उनकी बनती है, कम से कम वो चेक करें कि रात में 10 बजे के बाद, 11 बजे के बाद ये बच्चे 12 बजे तक घर से बाहर कैसे रहते हैं। कुछ जिम्मेदारी माँ बाप की भी बनती है। ठीक है, पुलिस का भी अपना एक किरदार है, पुलिस भी अपना एक काम करती है, लेकिन माँ बाप का भी तो कुछ फर्ज बनता है। तो माँ बाप भी इसमें थोड़ा सख्ती हूँ। अभी परसों की बात है कि एक साहब खड़े हुए थे, उसका भाई रिकॉर्डिंग कर रहा था गली के अंदर, उसका भाई कुछ कर रहा होगा, मैं देख नहीं पाया, लेकिन जब उसने वीडियो ऑन करा तो देखा कि वो वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा था। मैंने कौन है उससे पूछा, करे मेरा छोटा भाई है, देखो अंदर कुछ कर रहा है। तो आप समझ रहे हैं ना कि गलियों के अंदर जो है सारे ये काम हो रहे हैं। तो एसएचओ साहब ने लास्ट मीटिंग में तो बोला था कि भाई हम अवेयरनेस पे हैं और 11 बजे तक हम किसी को जो है पीने नहीं देंगे, चरस गांजा का काम होने नहीं देंगे। तो रोड पर तो आ रहे हैं, बीट ऑफिसर रोड में आ रहा है, लेकिन गलियों के अंदर बीट ऑफिसर अगर चले जाएं 11 बजे के बाद चेक करें तो मेरे हिसाब से बहुत बेहतर होगा। और सारी बातें हो चुकी हैं, इस पर अगर हमारे एसएचओ साहब थोड़ा सा अवेयरनेस ले आए और अच्छा काम और मजीद करें तो अच्छा होगा। थैंक यू। भाई ने ये सब चीज़ें रिपीट की हैं। बहुत अच्छा इन्होंने पॉइंट रखा है, क्योंकि होता क्या है कि काफ़ी टाइम से जितने भी एसएचओ आते हैं एरिया में काम करने के लिए, हम तो जुड़े हुए रहते हैं। इससे पहले जो भी अधिकारी थे, उनसे पहले जो भी अधिकारी थे, हम कंटिन्यू वर्क में हैं। कहीं ना कहीं ये चीज़ साबित होती है कि उस काम को जड़ से ख़त्म नहीं किया जाता, और वो उनके ट्रांसफ़र होने के बाद भी या उनकी पोजीशन के साथ भी रहता है। अभी ताज़ा वाक़या 2 महीने पहले जैतपुर में एक डॉक्टर जो नर्सिंग होम चला रहे थे, और उनकी ही क्लिनिक के अंदर, उनकी ही प्रीमिसेस के अंदर 2 जो भी कम एज के बच्चे थे, टीनेज के, उसमें से शायद एक तो अभी बालिग भी नहीं हुआ था, उसने उनका मर्डर किया है उन्हीं के क्लिनिक में, नर्सिंग होम में, जिनकी रिहाइश थी आई थिंक बड़ा हिंदुराव। वो बीएमएस डॉक्टर थे। तो अब आप ये कैसे कह सकते हैं कि डॉक्टर या मेडिकल वाले या कुछ वाले नशा फैला रहे हैं? अगर वो नशा फैलाते तो उन्हीं का मर्डर क्यों करते? और मैं तो पर्सनली मार्केट में रहता हूँ, इस चीज़ को मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि जो ये यूज़र हैं, कंज्यूमर हैं, तो ये कहीं ना कहीं से कुछ भी प्रेशर डाल के या धमका के डरा कर भी नशा लेने के प्रोसीड करते रहते हैं, और उनको मुहैया होता रहता है। और भागीरथ एक ऐसी जगह है दिल्ली में जहाँ से लोग खरीदते भी, और पर्सनली मेडिकल के अलावा भी गलियों में, मोहल्लों में, पॉलीथिनों में और बैगों में और कुछ अलग तरह की दुकानों में, लाइक पान की दुकान या कोई आइसक्रीम। 2-3 साल पहले उपेंद्र यादव जी आए थे, उन्होंने स्टिंग ऑपरेशन किया था, क्योंकि एक मर्डर भी हुआ था यहाँ पर खजीराबाद में, वो भी ड्रग पेडलिंग का ही केसेस था। तो उसमें बहुत सारे ऐसे कंज्यूमर भी मिले थे जो बेच भी रहे थे, लाइक आइसक्रीम वाला बेच रहा है, लाइक कोई पान वाला बेच रहा है। तो गली मोहल्लों में पन्नियों के अंदर भी रख के बेचा जा रहा है। तो पुलिस का काम है भाई उनको पकड़े। हम कोई पुलिस के मुखबिर नहीं है। हम तो जो समाज सेवा के हित में अपने आप को सेफ रखते हुए जो काम कर सकते हैं वो कर रहे हैं और करते रहेंगे। असल ड्यूटी जिनकी है वो इस काम को निभाए। उसके लिए उन्हें कोई ऑफिसर चाहिए, सिविल ड्रेस में आए, दिन में रेड करे, रात को 12 बजे सिर्फ हॉर्न बजाकर दुकानें बंद कराना कोई वो नहीं होता। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, दिन में अपने सिविल ड्रेस में भेजें या यूनिफॉर्म में भेजें और ट्रेस करें। जिसको चेक करना उसको चेक करें। भाई इस वक्त हम 10 बैठे हैं तो हमें 10 को चेक कर लें, हम फराहम कर रहे हैं क्या। तो यही चीज़ वो मार्केट में आके करें, अपने आप को एक्टिव रखें। एक दिन की कंपेन करके, 2 दिन की कंपेन करके, टीवी पे, रिकॉर्ड पे, यूट्यूब पे बाइट देकर उस काम को बंद ना करें। मेरी यही गुजारिश है कि वो मुसलसल काम करने की ज़रूरत है और वो काम करते रहे। अगर करते रहेंगे तो इंशाल्लाह एक दिन ये ख़त्म भी हो जाएगा। थैंक यू सो मच।